अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज चर्चा हर तरफ एक पगड़ी वाले सिख की हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जो काम 25% वाले 30 करोड़ मुसलमान आज तक नहीं कर पाए, वो महज 2% आबादी वाले सिखों ने कर दिया। एक अकेले सिख ने बीजेपी वालों की धज्जियां उड़ा दी और उन्हें ये बता दिया कि अगर देश में किसी सरदार पगड़ी वाले को खालिस्तानी कहा जाएगा तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो काम आईपीएस जसप्रीत सिंह बीजेपी वालों के साथ कर सकते हैं, वो काम इस देश के मुसलमान क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो की चर्चा आज इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। तो पहले आप ये जानिए कि आखिर इस वीडियो में आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह ने क्यों कहा कि उन्हें उनकी पगड़ी की वजह से खालिस्तानी कहा गया। मैंने पगड़ी पहना है तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की होगा? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? सर क्या हुआ सर? They are making comments. They are saying me खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए। दरअसल जिस भीड़ में से किसी ने जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहा, वो भीड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है और इस भीड़ को लीड बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के नेता हैं और वो संदेश खाली जाना चाहते थे। जब उन्हें पुलिस ने रोका तो किसी ने भीड़ में से जसप्रीत को खालिस्तानी बोल दिया, जिसका जवाब इस आईपीएस अधिकारी ने इस अंदाज में दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए, तभी इन्हें ये अक्ल आएगी कि जिस हिंदुस्तान को ये अपने बाप की बपोती समझते हैं, वो हिंदुस्तान अलग अलग मजहब के लोगों का है और ये देश संविधान से चलता है। लिहाजा आप किसी को भी उसके धर्म के आधार पर उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि ये सही है कि कनाडा और दूसरे देशों में खालिस्तानी हैं और वो सरदार भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए कि जिस भी सरदार के सिर पर पगड़ी होगी वो सभी खालिस्तानी हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे देश के मुसलमानों को भी पगड़ी वाले सरदारों से सीखना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से इस देश की मेजॉरिटी पगड़ी वाले सरदारों पर बिना सोचे समझे खालिस्तानी होने का लेबल लगा देती है, ठीक वैसे ही मुसलमानों पर भी आतंकवादी होने का लेबल लगता रहता है। और अब तो किसी क्राइम में जब कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता है तो पुलिस और प्रशासन बिना सोचे समझे, बिना तहकीकात किए, बिना जांच पड़ताल किए, बिना अदालत के ऑर्डर से उसके घर पर बुलडोजर चला देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप राजस्थान के अलवर की इस खबर को भी ले सकते हैं। अलवर के किशनगढ़ में एक खबर आती है कि यहाँ बीफ बेचा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और प्रशासन 12 घरों पर बुलडोजर चला देता है। साथ ही इन घर वालों की जिस जमीन 44 एकड़ पर खेती हो रही होती है उसे भी बर्बाद कर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि जिस जमीन पर घर बने थे, जिस जमीन पर खेती हो रही थी, वो जमीन सरकारी थी जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। सोचिए, यही हमारे देश में चल रहा है। माना कि मुसलमानों ने बीफ बेचकर गुनाह किया, क्या बीफ बेचने की सज़ा ये हो सकती है कि उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, उनकी लहलहाती फसलों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अलवर में ऐसा ही हुआ। इल्ज़ाम बीफ बेचने का था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने ऑन द स्पॉट घरों और फसलों पर बुलडोजर चलवा दिया। लिहाजा अगर आज देश के मुसलमानों में भी पगड़ी वाले सरदारों जैसी हिम्मत आ जाए तो यकीन मानिए, जिस मुसलमानों को देश की मेजॉरिटी आज कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझती है, उनकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है। खैर, आज एक और खबर है जिसकी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है और उसने ये कहा है कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में
जो धांधलेबाजी हुई है वो गलत थी और अब चंडीगढ़ में अब दिलीप कुमार नाम के मेयर बना दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जब चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था तब अनिल मसीह नाम के एक पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर 18 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। अब जबकि इसी पीठासीन अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर बना दिया है। इस खबर में लोग गोदी मीडिया के एंकर सुशांत सिन्हा को भी वायरल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुशांत ने अपनी पाठशाला में एक ऐसे बेईमान शख्स को सच साबित किया था जो खुद अपने झूठ और अपनी बेईमानी को कबूल कर चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।